हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए खास है जिनका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। 5-6 दिन का एनालिसिस करने के बाद केमिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन को छांट करके लेकर के आए आप लोगों के बीच में। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड्स। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा जिनका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से आप लोग को आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। सवाल दिया हुआ है कि किसी तत्व को रसायन विज्ञान में अवतार की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन तत्व जो है इसको अवतार के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसका अभी भी आप लोग देखेंगे का अपवाद स्थान है, किसी से गुण इसका मैच नहीं करता है, सबसे ऊपर में रखा गया है, पहले स्थान पर रखा गया है, तो अवतार के रूप में माना गया है। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो समस्थानिक जिसका स्थान समान होता है, लेकिन किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पोलोनियम में पाया जाता है। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे, लेकिन पोलोनियम में 3 से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कारण ऑप्शन जो होगा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी आयु आकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि चट्टान की आयु यानी पत्थर की आयु ज्ञात करना है, उसके लिए किस पदार्थ का यानी किस प्रकार के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे यूरेनियम का। और कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म की आयु पता किया जाता है, लेकिन चट्टानों की आयु पता करने के लिए यहाँ पर पहले ही सवाल बोल दिया कि रेडियो एक्टिविटी आकलन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्या क्वेश्चन है देखेंगे कि रक्त कैंसर को, ये सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, यानी ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार के रेडियो किरण का प्रयोग किया जाता है ये बताना फटाफट से। तो ये किया जाता है CO कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या कितनी होती है। अब इसके जस्ट पहले आया था कि हम हाइड्रोजन को बताए थे कि हाइड्रोजन में 3 होता है और पोलोनियम में कितने समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, पोलोनियम में 27 समस्थानिक हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से 8 नंबर क्वेश्चन का बताना है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति कारण होता है? और अभी जस्ट बता गए थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की वजह से है ना भिन्न उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी घुमा घुमा के सिर्फ आपसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 10 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो इंट गैस है नहीं है, इंट गैस इनर्ट गैस बोलते, सॉरी इनर्ट गैस नहीं है, मतलब अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, फटाफट से बताना है। तो फ्रियोन जो है वो अक्रिय गैस के रूप में नहीं आता है, और फ्रियोन जो फ्रीजो वगैरह में यूज किया जाता है जो ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सवाल है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मतलब खाद होते हैं, उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये अमोनिया है, यानी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक से क्या प्राप्त होता है? अमोनिया जैसे गैस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब 12 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ देखेंगे फटाफट से कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है? सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है तो जलवाष्प, ये भी गर्मी उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी वजह से भी गर्मी उत्पन्न होती है, मीथेन गैस इसकी वजह से भी, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर की बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक देखिए सार्वजनिक तापन के लिए सभी मतलब गर्मी के लिए तो सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए 13 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी फ्रेंड्स तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि दिया सिलाई की नोक में होता है। दिया सिलाई जो होते हैं, माचिस हम लोग जिसको बोलते हैं, डिब्बी में आते हैं। ठीक है, तो उसके नोक में जो मसाला लगा हुआ रहता है वो कौन सा मसाला लगा हुआ रहता है? तो ये रहता है फ्रेंड्स लाल फास्फोरस रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि बारूद का मिश्रण होता है। बारूद बम जो होते हैं, ठीक है, उसमें मसाला भरा हुआ रहता है। उस मसाला में कौन सा रासायनिक पदार्थ रहता है? तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे, नाइट्रॉल, सल्फर और चारकोल जैसे पदार्थ भरे हुए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, शैम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। क्या बोले कि शैम्पेन यानी शैम्पू और सोडा मतलब सरफ, इन अगर पानी में घोलते हैं तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं। आखिर है ना, बुलबुले जो होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भर जाती है? फटाफट से बताना है। बहुत अच्छा, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और 17 में क्या है? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट फ्रेंड्स अपरूप है। ठीक है, ये कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, बने रहेंगे आप लोग वीडियो में। क्या है क्वेश्चन कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति, वनस्पति मतलब होता है जंगली। ठीक है, जंगली से यानी पेड़ पौधे से जो घी उत्पादन किया जाता है वो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है उपचयन का, सॉरी अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 है, और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी फ्रेंड्स तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर हीट होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। अगला सवाल है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जो होता है वो शुद्धतम रूप होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का आंसर है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा सवाल सीधा है लेकिन बहुत से विद्यार्थी नहीं पूरा क्वेश्चन को पढ़ते तो गलती कर देते हैं। तो H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाता है किस रूप में? तो रोग है ना, रोगनाशी के रूप में प्रयोग इसका नहीं किया जाता फ्रेंड्स। ऑप्शन जो होगा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान द्रव्य होती है? मतलब न्यूनतम तापमान पर भी वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन जो न्यूनतम तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए 23 नंबर सवाल क्या पूछा है कि नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये विनमंद के रूप में किया जाता है। विनमंद के रूप में मतलब नाभिकीय रिएक्टर की गति को धीमा करने के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसान संदेह गैस जिससे वायु प्रदूषित होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑटोमोबाइल द्वारा जो गैस निकलती है जो नुकसानदेह गैस होती है, जो वायु प्रदूषण जिससे होता है, वह कौन सा गैस होता है? फटाफट से बताना है। 24 नंबर सवाल का आंसर ये होता है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। एक प्रकार की जहरीली गैस इसको भी बोला जाता है, दम घुटने वाला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। 25 नंबर सवाल का आंसर बताना है। क्या है सवाल 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो सुपर फास्फेट जो है वो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपट्टी का तापमान क्या होगा? भूपट्टी का तापमान क्या होगा? तो फ्रेंड्स वर्तमान से तापमान कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हटा दी जाए, ठीक है, तो पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगा, यानी पूरा तापमान कम जाएगा। CO2 की मात्रा रहने से ही पृथ्वी का टेम्परेचर बना हुआ है, और जैसे जैसे ज़्यादा मात्रा बढ़ेगा पृथ्वी हीट होती जाएगी। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है?
कौन सी की जाती है प्रक्रिया? तो ये फ्रेंड्स हाइड्रोजनीकरण कहलाता है प्रक्रिया। फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत से हिंट्स मिलने वाला है बीपीएससी टीचर बनने तक के। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयत मात्रा में पाया जाता है? सूर्य है और सूर्य की सतह पर, ठीक है, आपको तो सबको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है और उसमें हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। आपको सवाल क्या बोला कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयत मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के अलावा जो है हीलियम होता है और इसी से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया वहाँ होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य अग्निशामक, जो मतलब आग को बुझाने वाला होता है, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बेहद ही खास क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। 29 नंबर सवाल। ये फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है बहुत तेजी से और वो आग पे जा करके बुता दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस, अक्रिय गैस जिसे बोला जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस के रूप में नहीं आता, उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस के रूप में नहीं आता है। चलिए आगे देखेंगे फटाफट से कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? 31 नंबर सवाल का आंसर। तो ये फ्रेंड्स है ना, एनी जो है, नियॉन जो है वो बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, निष्क्रिय गैस है नियॉन, यानी 10 होता है इसका परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? फास्फोरस जो है वो प्रचुर मतलब भरपूर मात्रा में किस में पाया जाता है? 32 नंबर सवाल का आंसर। ये फ्रेंड्स प्रोटीन में फास्फोरस पाया जाता है, हम लोग को दांतों में भी फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस। चलिए आगे देखेंगे। स्टीफन निम्न में से किसकी क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ये बताना। 33 का ये सिलिकॉन का फ्रेंड्स। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? वनस्पति गैस, वनस्पति के रूप में जो प्रयोग किया जाता है कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण विधि कह दिया जाता है, वनस्पति विधि से घी बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतत द्रव्य है? अतिशीत मतलब बहुत ही ठंडा पदार्थ है। ठीक है, जैसे आप लोग पेट्रोल होता है ना, तो पेट्रोल में हाथ या आपके हाथ पे गिरेगा तो आपको बहुत ठंडा लगेगा, शीतलक रूप में होता है। तो अतिशीतित द्रव्य कौन सा है? 35 नंबर सवाल का आंसर। ये फ्रेंड्स कांच एक प्रकार के अतिशीतित द्रव्य है। यहाँ पे अतिशीतित है, ठीक है, और हम बता दिए आप लोगों को गलत। तो कांच जो है अतिशीतित द्रव्य है। क्यों अतिशीतित द्रव्य? ये भी आप लोग बताते हैं, क्योंकि ये कम ताप पे पिघल भी जाता है और ठंड करने पर तुरंत ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? खनिज अम्ल, ठीक है, नाम बताना यहाँ से। 36 नंबर सवाल का आंसर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रकार का खनिज अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि अधातुएं सामान्य विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत मतलब विद्युत की कुचालक होती है, जिससे करंट पार नहीं होता। परंतु ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है विद्युत का कुचालक? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फटाफट से बताया। अधातु विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन वो विद्युत के सुचालक होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी राइट आंसर की बात करें हम फ्रेंड्स, ठीक है, 37 नंबर सवाल का आंसर। तो ये भंगुर होते हैं, ठीक है, यही कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल जो बल्ब होता है, ठीक है, उस कांच का जो बना रहता है, उस कांच में कौन सा कांच रहता है? फटाफट से बताना। 38 नंबर सवाल का आंसर ये रहता है फ्लिंट कांच रहता है। फ्लिंट कांच रहता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में? तो ऑक्सीजन हम लोग शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स।
40वां सवाल पहुंच चुके हैं कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। मतलब पानी जो पीते हैं शुद्ध करके, तो उसमें शुद्ध करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है वह कौन सा पदार्थ होता है? तो फ्रेंड्स क्लोरीन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। क्लोरीन की 1-2 बूंद मिला देने से जितने भी जीवाणु होते हैं उस पानी के, तो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को निम्न में रूप में लेते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? बेहद ही खास क्वेश्चन है। तो ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में फ्रेंड्स, नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन डी। चलिए 42 नंबर सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक के रूप में नहीं है, लेकिन अगर CO2 की मात्रा पृथ्वी बढ़ जाती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है और 0.003% के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे को उठने का क्या कारण है? मतलब रोटी आप बनाएंगे तो रोटी खिल जाती है, तो क्यों? क्योंकि रोटी गूथ करके आधा घंटा छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें ईस्ट का मिल जाता है, ईस्ट मिला दिया जाता है, मतलब सोडा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या ऑटोमेटिक है कि आधा घंटे होते होते ईस्ट बन ही जाता है। तो उसका उठने का मूल कारण क्या है? 43वां सवाल का आंसर। उसका मूल कारण फ्रेंड्स की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब उसको आंच लगती है, मतलब तापमान मिलता है, तो CO2 गैस बनना शुरू हो जाता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है फ्रेंड्स? ये मिश्रण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ऑप्शन बी। चलिए 45 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। हास्य मतलब हंसने वाला गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है 45वां? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O, ठीक है, लाफिंग गैस इंग्लिश में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है वो नाम बताना है। रासायनिक उर्वरक यानी खाद के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। 47वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं आता है, ठीक है। चलिए 48वां सवाल का आंसर क्या है? यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं तभी हम लोग जिंदा हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो जिंदा हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन देने वाला ही नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कमी हो गई ही ना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 49 नंबर सवाल का आंसर, वह हाइलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी यानी दर्द, ठीक है, पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह कौन है? फटाफट से बताना। 49वां सवाल का आंसर बी, आयोडीन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बताएं कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, ठीक है। 9th-10th BPSC TRE 2.0 के द्वारा सिलेक्ट हूँ और आपको भी शिक्षक बनाने तक के मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है तो ये फ्रेंड्स हीलियम, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये अक्रिय गैस हैं। इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है। बहुत ही यहाँ से अक्रिय गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आज टोटल 50 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं और यहाँ से आपको केमिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पक्का आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिए, धन्यवाद।